के बाद जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह मजदूरों के लिए शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जहां इन मजदूरों को ठहराया गया है। ऐसा ही एक शेल्टर होम जयपुर आगरा हाईवे पर कानोता के पास बनाया गया है। यहां मजदूरों के खाने पीने और नहाने की व्यवस्था के साथ मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जहां मजदूरों को ठहराने के बाद बसों और ट्रेनों की मदद से इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इस बीच शेल्टर होम का जायजा लिया हमारे बस्ती संवाददाता। आज 10 बसों से करीब 400 आदमियों के लगभग यूपी भेज दिए और हमने अब तक करीब 14,000 प्रवासियों को यहाँ से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और कानोता होम सेंटर से हमने यहाँ बाहर भेज दिए और इनके लिए खाने पीने, बच्चों के लिए दूध की सारी व्यवस्था हमने यहाँ कर रखी है। मैं बिहार से आया था और राजस्थान के अंदर में मैं काम करता था। मेरा काम जो है से बिल्कुल ठप पड़ चुका लॉकडाउन की वजह से। इसी वजह से इस कैंप पे आया और राजस्थान सरकार द्वारा बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है, खाना पीना, ठंडा पानी, और बहुत बढ़िया फ्री हम लोग का भेजा जा रहा है बस द्वारा। अच्छी सुविधा भी दिया है, खाना की व्यवस्था किया है, गाड़ी भी दिया है और गाँव भेजे। चलिए, हमारे साथ बस्ती से विनोद जुड़ रहे हैं सीधे ज्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पर। विनोद, शेल्टर होम में तमाम इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं, साथ ही मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने से पहले पूरी खातिरदारी उनकी की जा रही है, मनोरंजन का भी इंतजाम वहां पर किया गया है। किस तरह के हालात नजर आते हैं शेल्टर होम के? हाँ, सिर्फ बताना चाहूंगा, ये राजस्थान में तो हालांकि सभी जगह राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जगह सेंट्रल होम जो मजदूरों के लिए बना रखे हैं, लेकिन राजस्थान के जो जयपुर आगरा हाईवे कानोता पर भी एक सेंट्रल होम बना रखा है, जिसमें बहुत जो देखा जाए कि इनके लिए मजदूरों के लिए बहुत अच्छी एक सुविधा रख रखी है। और सुविधा के साथ ही साथ इन मजदूरों को गंतव्य स्थान तक छोड़ने के लिए भी पूरी व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें मजदूरों के लिए रहने खाने पीने से लेके और मनोरंजन के साधन भी इन लोगों ने सरकार के द्वारा किए गए हैं। और पूरे खाने पीने की व्यवस्था, और इनको पूरे बिहार, बंगाल, यूपी और एमपी सभी जगह पर इनको छोड़ा गया है। और आज भी इनका ये छोड़ने का सिलसिला जारी है और रोजाना करीब इस सेंट्रल होम से करीब 10 और 8 से 10 गाड़ियां रवाना होती है, जिसमें कई अधिकारी यहाँ पे मुस्तैद हैं। और राजस्थान सरकार की इस पहल का जो मजदूर प्रवासी जो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वो सभी मजदूर राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि हमारे लिए राजस्थान सरकार द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है लॉकडाउन के चलते, जिसमें हम बहुत परेशान हो रहे थे, जिसमें सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं नजर आ रहे हैं सभी मजदूर। जी आशीष। विनोद, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मजदूर बदहाल स्थिति में नजर आते हैं, न सिर्फ राज्य के बल्कि देश के, तो ऐसे में ये राज्य सरकार देश के लिए ये मिसाल है, राज्य के लिए तो है ही, उसके अलावा पूरे देश में जिस तरह से मजदूर बदहाल हैं, एक मिसाल, एक मॉडल के रूप में कहा जा सकता है, जिस तरह से हर एक चीज का ध्यान राज्य सरकार द्वारा रखा जा रहा है। जी आशीष, ये राजस्थान सरकार की पहल भी थी और इसके साथ साथ अपन ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छा एक राजस्थान सरकार की ओर से ये जो इनके लिए पूरी व्यवस्था का जो स्वरूप चुना गया था, वो एक बहुत अच्छा नजर आ रहा था सभी की नजरों में। और लॉकडाउन के चलते अभी भी इनका सिलसिला जारी है। जी आशीष। धन्यवाद आपका विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।